Good evening. Namaskar. Salim Peter. Myself Salim Peter from Kerala. Today I will teach you class 12 history, thinkers, beliefs and buildings. Bilingual method, I will prefer to bilingual method. हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में आपको समझाया जाएगा. सबसे पहले हमें देखना सांची स्तूपा. What do you mean by Sanchi? Stupas. Stupa means it is the place where holy relics associated with Buddhism. जैसे रिलिक्स हर रिलीजन में रिलिक्स होती है. कोई पवित्र वस्तु है रिलीजन के संबंधित है. जैसे भगवान बुद्ध रिलीजन का काफ़ी सारी चीज़ें, मे भी इसका कपड़े होगा या इसका जो बाल हो सके या इसका कुछ बॉडी पार्ट्स ऐसे कुछ ना कुछ है वो मिल गया, उससे ऐसे समाधि टाइप में बना लेते, उसको स्तूपा टाइप में बना लेते हैं. इसे हम स्तूपा कहते हैं. सांची स्तूपा सबसे फेमस है. इसका प्रोटेक्शन के लिए या इसके लिए सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. ये जगह है आपका भोपाल में. सांची स्तूपा इस लोकेटेड इन भोपाल. ये शाहजहां बेगम ऑफ भोपाल ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है. शी बिलोंग दैट मुस्लिम क्यून इन्वेस्टेड ए लॉट ऑफ अमाउंट. इसमें बहुत सारे जो ऐसे मुस्लिम बेगम थे. लेकिन इसमें देखो इंडिया के जो हमारा जो हिस्ट्री है रिलीजियस हार्मनी में रहते हैं हम आज भी, पहले भी. ठीक है. तो ये 19वीं सेंचुरी में कुछ यूरोपियंस हैं, स्पेशली फ्रेंच, इसे उठा के ले जाने की कोशिश की, कुछ कामयाब भी हो गया. इसके ईस्टर्न गेट वे जो सांची स्तूपा मध्य प्रदेश में, वो सांची स्तूपा को उठा के ले गया और इन लोगों ने प्रिजर्व भी किया है. ये आजकल फ्रांस में एक म्यूजियम में सांची स्तूपा की ईस्टर्न गेट है. किसी में आर्किटेक्चर है और पत्थरों से कार्विंग से बहुत सारी चीज़ों ले गए वो यहाँ से. फ्रेंच लोगों ने यहाँ से ले गए 19वीं सेंचुरी में, यहाँ से ले गए और अपना एक म्यूजियम में तो संभाल के रखा. तो शाहजहां बेगम जी ने सबसे ज़्यादा इसके लिए इन्वेस्टमेंट की, इसे संभालने के लिए है. अब हमें देखना है देखिए सबसे पहले ये स्तूपाओं के स्ट्रक्चर हमें देखना है. स्तूपा इसे संस्कृत वर्ड मीनिंग हीप ग्रुप को इसी प्रकार संस्कृत वर्ड में जो हीप कहते हैं ढेर को कहते हैं इसे हीप टाइप में. और इट हैज रेलिंग्स है, इसी प्रकार रेलिंग्स बना रखा है, ऐसे ऐसे रेलिंग्स है. और देखिए पिलर है, पिलर्स बनाया गया है, पिलर है. और देखिए इसमें गेट वेस होते हैं, गेट्स. इसमें गेट है, गेट वेस. इसी प्रकार से सांची स्तूपा जो बनाया गया है बहुत सारे डेकोरेटिव वर्क्स इसमें किया गया. तो इनमें काफी सारे डोनेशन मिल गए भिक्खु है, भिक्खुनी से. भिक्खु का मतलब जो सन्यासिनी लोगों ने भी, और ट्रेडर्स हैं, बहुत सारे लोगों ने इसमें कंट्रीब्यूट किया. जैसे फॉर एग्जाम्पल रिच लोग अपना मनी दिया है, जो गरीब आदमी है अपना मजदूरी दिया है, और जो शिल्पी टाइप में जैसे कोई स्टोन कार्विंग है करने वाले उसे वो काम किया है, पत्थर दिलवाया, पत्थरों में काम किया है. हर प्रकार के लोगों ने से कंट्रीब्यूट किया है. इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दें अंडे शेप में है, एग शेप में है. इसके ऊपर हर्मिगा नाम के हिस्सा है. हर्मिगा मीन्स एक बालकोनी टाइप में, जब हमारे घरों में बालकोनी है. बालकोनी इज ए प्लेस द आउटसाइड ऑफ आवर होम
which help us to see the outside vision, हमें बाहर देखने की जो बालकोनी होती है। और देखिए ये प्लेस है हर्मिका, ये बालकोनी, इट इज अ प्लेस जो अबोर्ड ऑफ द गॉड, मंदिर है या आपका स्तूपा है, ये सब मस्जिद है, चर्च है, गुरुद्वारा है, ये सब हम विश्वास करते हैं ये भगवान उनका निवास स्थान माना जाता है। ये हमारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से भी ऐसे ही माना जाते हैं। जो घर है, जैसे मंदिर मस्जिद है, जितना भी है ईश्वर है, जैसे जो भी रूप में हम मानते हैं उन्हीं का निवास स्थान माना जाता है। अब आप देखो इसके ऊपर के हिस्से में अम्ब्रेला टाइप में है, अम्ब्रेला टाइप में जैसे छतरी कहते हैं। और आप देखिए एक्चुअली जो स्तूपास है ये सेकुलर प्लेस है। सेकुलर प्लेस क्या होता है? जैसे हमारा कंट्री, हम सेकुलर कंट्री में रहते हैं। सेकुलर कंट्री मतलब है ए प्लेस देयर इज नो ए कंट्री विदाउट एनी ऑफिशियल रिलीजन, सेकुलर प्लेस है। ये भी सेकुलर है, कोई भी जा सकता है वहां पे। अब आप देखो ये स्तूपास है 1796 में, पहली बार 1796 में स्तूपास डिस्कवर किया है। तो वहां के एक लोकल राजा अमरावती रीजन, दैट मींस आजकल जो आपका जो अमरावती रीजन है एक्चुअली तेलंगाना में है, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दोआब के बीच में जगह अमरावती में कोई लोकल राजा अपना एक मंदिर बनाने की कोशिश किया। उसने सफाई करते 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 अपनी लेवलिंग करवा दी मजदूरों से, तो अभी इसको ये एक स्तूपा निकला है। और ब्रिटिश एक ऑफिशियल दे कॉल मैकेनाइज ये जगह विजिट किया है उसको। एक अंग्रेजों को ज्यादा शौकीन इस कामों में, कॉलिन मैकेनाइज है, ये इस जगह पे विजिट किया है और इस इलाके को अपने कब्जे में किया। और वाल्टर विलियट नाम का एक गुंडूर कमिश्नर, आंध्र प्रदेश का ब्रिटिश कमिश्नर है, इसने 1854 में 1854 वाल्टर एलियोट नाम का जो गुंडूर रीजन का कमिश्नर साहब ने, और later he became the he visited Amaravati and collected several structure of power and took away to Madras. मद्रास प्रेसिडेंसी के हेडक्वार्टर से आपका वाल्टर एलियोट नाम का जो कमिश्नर, ब्रिटिश कमिश्नर है, गुंडूर कमिश्नर आंध्र प्रदेश में, जो पूरा देखो जैसे आपका आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मैसूर, ये सारे मिलकर मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी का जो में से ले गया जो वाल्टर साहब ने यहाँ से, जैसे गुंडूर से आके अमरावती रीजन से जो मिला है वो सब ले गया। ठीक है, अब हमें देखना है इसी चैप्टर में हमें दो रिलीजन के बारे में जानकारी लेना है। सबसे पहले हमें देखना है बुद्धिज्म के बारे में। बुद्धिज्म के बारे में जानने से पहले हमें लॉर्ड बुद्धा के बारे में जानकारी होना जरूरी है। लॉर्ड बुद्धा या सिद्धार्था साक्य मुनि कहते, साक्य मुनि। ओके, इसका जन्म, he was the son of yes शुद्धोधन, ये साक्य क्लान चीफ साक्य। उसका जन्म, he was born at Lumbini in between BCE 563 और 400 BCE के बीच में। We are not sure because these are the exact, this is not an exact date, exact year. अप्रोक्सीमेटली हिस्टोरियन से कहते हैं इसका जन्म साक्य मुनि कहते हैं भगवान बुद्ध को। उसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, वो साक्य क्लान से, साक्य क्लान से थे, इसलिए साक्य मुनि भी कहते हैं। उसका फादर का नाम है शुद्धोधन है, साक्य मुनि कहते हैं। लुम्बिनी कपिलवस्तु नाम का जगह हिमालय रीजन में कपिलवस्तु कहते हैं, वहाँ लुम्बिनी इसका बर्थ प्लेस है। तो डेट मैंने बता दिया 563 BCE में किया इसका जन्म हुआ। 563 में इसका जन्म हुआ है मे बी, और 400
BC इसके बीच में अलग एक साथ डेट आज तक हिस्टोरियन को पता नहीं है। ओके, और इसका जन्म के समय पर कुछ लोगों ने ऐसे बताया, जैसे हमारे यहाँ हम लोग जन्म कुंडली लिखवा देते राजा महाराज, आज भी करते इस काम को, हर रिलीजन में करते हैं। कुछ जमाने में इसका जन्म कुंडली लिखवाया किसी पंडित जी से या किसी ज्योतिषी से, तो ज्योतिषी ने बताया, राजा से कहा कि देखो साहब, आपकी बेटा है, ये एक महात्मा बन जाएगा। वो राजा बनने की चांसेस बहुत कम है। कोई भी बच्चे, किसी भी राजा से, आपसे भी, हर कोई देखो जैसे पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं। तो राजा है, राजा की बेटा, तो राजा से कहेंगे सर आपकी आप साहब आपकी बेटा है, वो कभी राजा ना बनेंगे, वो महात्मा बन जाए। ये भी अकेला बेटा था, बड़ा दुखी हो गया। तो उसको ये राजा ने ये ऑर्डर दिया, अपनी जो पैलेस के अंदर ऐसा रखा गया, खुशियों के बीच में नाचने वाले, गाने वाले, अच्छे अच्छे खाने, उसे कभी भी किसी भी चीज़ का कभी महसूस नहीं कर पाया। तो ऐसे हाई सिक्योरिटी ऐसे सिक्योरिटी पर रखा गया था, इसे कभी भी बाहर का दुनिया के बारे में जानकारी नहीं होना चाहिए। एक दिन भाई मिस्टेक नजर बच गई, वो बाहर निकल के आए, इसने असली दुनिया देखा है, इसने एक बीमार आदमी देखा है, एक बूढ़े आदमी को देखा है, एक डेड बॉडी ले जाते हुए देखो, उसके जो मरा हुआ व्यक्ति का भाई उनके बच्चे सब रो रहे हैं। तो सिद्धार्थ बस वेरी मच अनॉयड, भाई बहुत दुखी हो गई, क्यों जनता ऐसे, क्या प्रॉब्लम है? ये तो सुंदर आदमी थे, इनके पास भी जितना भी जो लोग है, जो राजा ने कभी भी बड़े बूढ़े या बीमार आदमी के पास भी जाने इसको नहीं दिया। इसने अपनी लाइफ में पहली बार बूढ़े आदमी को देखा है, बाल सफेद हो गया, गाल वगैरह झुर्रियाँ पड़ गया, बड़ा प्रॉब्लम है भाई, ये क्या है? उसने अपने साथी से पतना जो सिक्योरिटी गार्ड होगा या अपने नौकर से पूछे भाई क्या चल रहा है, इसने लाइफ के बारे में बताया। तो राजा ने इसके शादी भी बहुत जल्दी में करवाया गया, उसके महल में ऐसा रखा है, एक माहौल ऐसे फेस्टिवल माहौल बना देते हैं, नाचने गाने का, खाने पीने का, बहुत मजे की। लेकिन ये सिद्धार्थ बड़ा दुखी थे। सिद्धार्थ वहाँ से एक रात में, his wife was pregnant that time, he could not wait for to see his child's face। वो चला गया, बहुत गया, वह चला गया, वहाँ इसने एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के तपस किया, माँ इसके ज्ञान प्राप्त, एनलाइटन दिस बुद्धा बन गया। अब देखिए, अब हमें देखना है बुद्ध रिलीजन क्या क्या सिखाती थी। टीचिंग ऑफ बुद्धा रिलीजन, वर्ल्ड इज ट्रांसिएंट, मींस कॉन्स्टेंटली चेंज। दुनिया है चेंज करते रही। देखो कई कंट्री ऐसे, देखो आप हमारे कंट्री देखो, 1947 जब when we got फ्रीडम ब्रिटिश, कुछ भी नहीं थे तब। आज में देखो हम कहाँ पहुँच गए। 50 साल के बाद हमारा टेक्नोलॉजी, हमारी जो सोच विचार, हमारे बच्चे, आने वाला पीढ़ी किस कहाँ पहुँच जाएगी। ठीक, और इसमें मतलब बुद्ध ने ये बताया, वर्ल्ड इज ऑलवेज चेंजिंग, डे बाय डे चेंजिंग है, चेंजिंग आपको एक्सेप्ट करना है। भाई 10 साल के बाद क्या होगा, 10 साल पहले क्या था, इट इज सोललेस, देयर इज नथिंग परमानेंट और एटर्नल। इस दुनिया में कुछ भी परमानेंट नहीं है, नथिंग परमानेंट, हर चीज हम कहते हैं हम अमर है, ऐसा कुछ नहीं है। कोई नेता डेथ हो जाते हैं, हम उसे अमर कहते हैं, कोई नहीं है। 15-20 दिन के बाद हम इसे भूल जाते हैं। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं, बुद्ध रिलीजन से। देखिए, इसने ये सिखाया कि गृहपति या राजाओं से, गृहपतियों से, मीन्स मालदार लोगों से, अपने नौकर से प्यार से रहो, कुछ पता नहीं कल क्या हो। राइटियस एक्शन, अच्छे कर्म करो। आपको जो लाइफ है, आपको जीवन मिल गया, आप अच्छे कर्म करने के लिए। और देखिए, तो हम मेडिटेशन करके, आप वर्ल्डली प्रेशर छोड़कर दुनिया की सारे आप मेडिटेशन करना। देखिए, आई डोंट नो, संस्कृत में ये कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धर्मम शरणम गच्छामि। ये बुद्ध रिलीजन के मंत्र हैं, बुद्धम शरणम।
संघम शरणम धर्मम शरणम गच्छामि, ये संस्कृत में। आपको दुनियादारी थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, ये बुद्ध बोलते हैं। अब आप देखो बहुत सारे लोगों ने बुद्ध रिलीजन में आगे से कारण क्या है? इट वॉज ए सिंपल रिलीजन, इट इज ए सिंपल रिलीजन। कुछ रिलीजन ऐसे होते बड़ा हार्ड होता है, वेरी डिफिकल्ट फॉलो। मैं किसी रिलीजन के बारे में नहीं कह रहा है, लेकिन बुद्ध रिलीजन एज फार एज माई कंसर्न it is very much easy to follow it. कुछ रिलीजन में फॉलो करने में थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो होता है, यार किसी को नहीं है, लेकिन ये सबसे सिंपल रिलीजन आ जाते हैं। दुनियादारी छोड़ो, हम दुनियादारी के पीछे हैं। सो ये सिंपल होने की वजह से पीपल जनता ने हिंदू रिलीजन छोड़कर बुद्ध रिलीजन में आ गया। सेकंड देखो आप, सिंपल लैंग्वेज। बुद्ध हमेशा जो स्पीच दिए, बुद्ध भिक्षु और बुद्ध ने, भगवान बुद्ध ने हमेशा जो स्पीच दिया जनता की भाषा में। जैसे आप लोकल लैंग्वेजेस में पाली प्राकृत लैंग्वेज, पाली लैंग्वेज प्राकृत लैंग्वेज में उस जमाने की जनता ने उसी भाषा में। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम कोई भी विदेशी आके इंडिया में या फ्रेंच भाषा में बोलना में कर लेना पड़ता तो बैठे रहे, क्योंकि नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आर दे स्पीकिंग। हमारी भाषा में बोलेंगे तो हमें समझ में देख दिया है। तो भगवान बुद्ध ने हमेशा जो स्पीच दिया है साधारण जनता की भाषा में दिया है, इनएक्सपेंसिव, इनमें कोई खर्चा नहीं है। जैसे सबसे पहले जनता क्या देखते हैं, कितना खर्चा होगा। भाई कोई भी काम करने के बाद चीप एंड बेस्ट है। ये आज ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग रहते हैं, चीप एंड बेस्ट। हम हमेशा क्या देखते हैं, सस्ता भी होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए। ऐसे ही ये रिलीजन में कोई खर्चा नहीं। स्टार्टिंग में देखो कोई पूजा पाठ तो है नहीं है, ना कोई मंदिर टाइप पे बनाते या कोई हवन भर कुछ भी नहीं, केवल जस्ट बैठना है, तपस करना है। कोई खर्चा तो है नहीं। जनता सोचे यार कोई खर्चा तो है नहीं है, मोक्ष प्राप्त है, घर छोड़ना है, कोई दुनियादारी का टेंशन नहीं। हम आपको दुनियादारी में रहते भाई कल को व्हाट विल डू टुमारो, व्हाट विल नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, ये हमारा बस हमेशा टेंशन रहते हैं हम। और नो कास्ट वैल्यू। देखिए ये दुनिया के अकेले रिलीजन आई थिंक सो, इनमें से कोई कास्ट वैल्यू नहीं, कोई भी कास्टिज्म नहीं है इसके अंदर। बाकी रिलीजन के अंदर सारे में आई थिंक सो जस्ट कास्टिज्म, वी फॉलो द कास्टिज्म इन डिफरेंट वे। वो सारे रिलीजन के अंदर है। बेसिकली हिंदू रिलीजन चार जाति, ब्राह्मण से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का जैसे कल बताया आपको। ब्राह्मण से भगवान ब्रह्मा जी के चेहरे से हैं, और क्षत्रिय यहाँ से हैं, बाजुओं से हैं, और थाई से जो जांग से जो थाई से हैं वो सॉरी आपका वैश्य जाति हैं, और शूद्र जाति पैरों से विश्वास करते हैं। और ऊपर से 3000 जाति इंडिया में हैं, और 25,000 सब कास्ट्स भी इंडिया में हैं, गोत्र जो कहते हैं। तो इनमें से कह रहे भाई ये बुद्ध रिलीजन वाले कोई भी कास्टिज्म फॉलो ना करते, उसी में ये भी एक अट्रैक्शन है, उसी में आने का। अब आप देखो उस जमाने में वैदिक रिलीजन में के अंदर अनटचेबिलिटी था। वैदिक रिलीजन, वेदिक्स अनटचेबिलिटी थी, तो रिचुअल्स थे, बलि चढ़ाना, पूजा पाठ, इनमें ऐसे कुछ भी नहीं है। अब हमें देखना है नेशनल रिलीजन, हमें ये सीखना है। बुद्ध रिलीजन का जो किताब है विनय पिटका है, बहुत सारे बुक्स हैं विनय पिटका, बुद्धिस्ट टेक्सचर्स। बुद्ध रिलीजियन किसी भी, जैसे क्रिश्चियंस के लिए बाइबल है, आप लोगों ने सुना होगा। क्रिश्चियनिटी में जो कैथोलिक्स है, प्रोटेस्टेंट्स है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। जैसे क्रिश्चियन रिलीजियन के अंदर है क्रिश्चियनिटी है, में रोमन कैथोलिक्स हैं, प्रोटेस्टेंट्स हैं, एंग्लिकन्स हैं। इनमें बाइबल इनका रिलीजियस बुक है, क्रिश्चियंस की बाइबल रिलीजियस बुक है। इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ 73 बुक्स। 60 जैसे प्रोटेस्टेंट बाइबल के अंदर 66 है। हिंदुओं की जो किताब है, जो रिलीजियस बुक है आपका, महाभारत, रामायण, गीता है,
और वेद, 4 वेद है, उपनिषद है, सब मानते हैं। इस्लाम रिलीजन का कुरान है, कुरान साहब है, और आपका सिख रिलीजन के गुरु ग्रंथ साहिब है। ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं। जैसे पारसी रिलीजन की जंद अवस्था, पारसी रिलीजन अग्नि को पूजा करते हैं, सिंध अवस्था, ऐसे बहुत सारे। लेकिन बुद्ध रिलीजन में कोई ऐसा कोई खास कोई किताब को लोग मानते हैं, लेकिन फिर भी बुक्स है। सबसे पहले हमें देखना है त्रिपिटका, मीन्स बास्केट ऑफ ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, त्रिपिटका कहते हैं। ये बुद्धिस्ट त्रिपिटका, त्रिपिटका it means different type which hold different types of books। इनमें सबसे पहले देखिए विनय पिटका, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस है। Those who wanted to join संघा, बुद्ध धर्म में ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको कुछ रूल्स है। हर रिलीजन में, हर देखो दुनिया की हर जगह पे ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वी मस्ट फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशन। हर जगह पे मान लो हमें दुकान जाना है, दुकान में कुछ सामान, वहाँ भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। स्कूल में रूल्स एंड रेगुलेशंस, बैंक में है। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ वी मस्ट फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। द विनय पिटका का जो बुद्ध रिलीजन का बुक है, उसके अंदर ये बताते हैं दोस्त हु वांटेड टू जॉइन संघा, बुद्ध धर्म में ज्वाइन करना है, आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन से फॉलो करना है। सेकंड देखिए आपका सूत पिटका, विनय पिटका आगे पहले पिटका, नष्ट सूत पिटका, सूत पिटका मेरे बोर्ड में क्लियर नहीं है। देखिए टीचिंग ऑफ बुद्ध है। सूत पिटका के अंदर ये है भगवान बुद्ध ने जो भी पढ़ाया टीचिंग्स इसमें, जैसे बाइबल के अंदर जीसस ने अपने चेलों को सिखाया गया, जो आपका भगवद गीता है, उसी के अंदर भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को समझा दिया गया। हर चीज़ में यही तो है, जितना भी भगवान दुनिया में आके सब मनुष्यों को समझाया गया, भाई आपको इस दुनिया में रहने के लिए ये चीज़ें करना है। कुछ भी करो, आप दूसरे को परेशान ना करें, हत्या ना करें, चोरी ना करें, दूसरे की चीज़ें के ऊपर इच्छा ना करें। हर चीज़ के ऊपर आपकी प्रॉब्लम है, आप इसे छोड़ दीजिए, ठीक हो जाए। यही तो हर दुनिया, हर भगवान जितना भी ईश्वर है, जो भी ईश्वर, जो आपका जो भगवान गुरु सब जो भी दुनिया में है, ये आपको सिखाया गया। तो विनय पिटका का मैंने बताया, उसी के अंदर जो संघा के अंदर बुद्ध धर्म में जो करना चाहते हैं उनको कैसे कैसे फॉलो, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। दूसरा है सूत पिटका के अंदर जो आते हैं, जो भगवान बुद्ध का जो टीचिंग, बुद्ध ने क्या क्या पढ़ाया है, आपको क्या क्या करना है। तीसरा अभिधाम पिटका, तीसरा देखिए अभिधाम पिटका, अभिधाम पिटका। तो 3 पिटका है। सबसे पहले मैंने बताया विनय पिटका है, जो दोस्तों वांटेड टू ज्वाइन संघा, जो संघा बुद्ध धर्म में ज्वाइन करना, उनको ये फॉलो करना है। दोबारा सुनिए, सूत पिटका के अंदर जो होता है बुद्ध भगवान का टीचिंग है। तीसरा अभिधाम पिटका है, इसमें फिलोसफिकल मैटर, फिलोसफी, तर्क, फिलोसफी है इसके अंदर। तो फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो करना, सेकंड में इतना डिफिकल्ट होता है। तो मैंने बता दिए जी मैं